जय जिनेन्द्र। आप सभी का स्वागत है द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम में। हम सभी द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम के पंचम वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं। पंचम वर्ष के अंतर्गत उज्ज्वल आचार्य देव श्री देवसेन महाराज कृत आलाप पद्धति ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। आलाप पद्धति ग्रंथ उज्ज्वल देवसेन स्वामी की एक अद्भुत रचना है, जो कि नए प्रमाण, द्रव्य, गुण, शुभाव और पर्यायों का विस्तार सह वर्णन करने वाला है। यदि हम आलाप पद्धति शब्द पर ध्यान दें तो आलाप शब्द का अर्थ है बोलना और पद्धति शब्द का अर्थ है कला, रिवाज, तरीका। बोलने की कला, बोलने का तरीका, द स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये आलाप पद्धति का अर्थ है। सामान्य शब्दों में जब हम किसी भी विषय को प्रतिपादित करते हैं, बोलते हैं, तो उसे बोलने के अनेक तरीके होते हैं। विविध प्रकार की शैलियां उसे प्रस्तुत करने की हुआ करती। उनमें से एक शैली है जिसका नाम है नय। नय के माध्यम से अनेक प्रकार के विषयों को बहुत अच्छी तरह समझाया जा सकता है। आइए आचार्य प्रवर श्री देवसेन महाराज के विषय में थोड़ा सा जानते हैं। उज्ज्वल देवसेन नाम के अनेक जैन आचार्य हुए। उनमें से यह जो आचार्य देवसेन स्वामी की रचना हम सभी पढ़ रहे हैं, यह आराधना सार के कर्ता जिन्होंने तत्वसार ग्रंथ की रचना की है, यह आचार्य भगवंत बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने आलाप पद्धति, नए चक्र, तत्वसार, आराधना सार आदि ग्रंथों को लिखा। इनका समय 10वीं शताब्दी माना गया है। आचार्य भगवंत के विषय में अधिक उल्लेख नहीं मिलते, लेकिन एक उल्लेख बड़ा महत्वपूर्ण मिला है, जिसमें उन्होंने स्वयं लिखा कि इस ग्रंथ की पूर्ति, इस ग्रंथ की पूर्णता धारा नगरी में संवत 990 में हुई है। इससे ज्यादा भगवंत के विषय में परिचय उपलब्ध नहीं होता। आइए अब हम आलाप पद्धति कृति के विषय में देखते हैं। यह ग्रंथ सूत्रों में निबद्ध है। यद्यपि सूत्रों का विस्तार देखकर ऐसा लगता है कि यह सूत्रात्मक ग्रंथ नहीं है, लेकिन आचार्य भगवंत ने इस ग्रंथ में गद्य का बहुत विस्तार किया हुआ है, तो यह संस्कृत भाषा में निबद्ध गद्य ग्रंथ है, जिसे कालांतर में सूत्रों में विभाजित किया गया। उस अध्ययन के अनुसार इसके अंदर 16 अधिकार हैं। प्रत्येक अधिकार में जैसे प्रमाण अधिकार, तो प्रमाण के साथ प्रमाण की व्युत्पत्ति का अधिकार भी है। यदि दोनों को एक साथ मिला देंगे तो इस ग्रंथ में 9 अधिकार होते हैं। सूत्र कितने हैं? तो सूत्र हैं 228, 228। विषय क्या चलेगा? तो उज्ज्वल क्रमशः द्रव्य, गुण, पर्याय, शुभाव, प्रमाण, नए और नए से संदर्भित नए की योजनिका, नए की व्युत्पत्ति और उपनयों का, आध्यात्म नयों का, सिद्धांत नयों का विस्तार सा वर्णन करते हैं।
और अंत में एकांत पक्ष दोष बतलाकर ग्रंथ को पूर्ण करते हैं। इस पंचम वर्ष के अंतर्गत हम केवल प्रमाण व्युत्पत्ति अधिकार तक ही इस ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। बाकी का विषय षष्ठ वर्ष के अंतर्गत पढ़ने में आएगा।